ये खानदान कायर है और इस देश का गद्दार है, और उसको कुछ एग्जाम्पल्स में बताना चाहता हूं। सबसे पहले कायरता और गद्दारी में इस देश को बांट के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद कायर और गद्दारों ने 1965 की वॉर इस देश को हारने दी, और जब सीज फायर नहीं करना था सीज फायर कर दिया। प्रेशर में आकर, दबाव में आकर इस देश के 3800 सैनिक जो है शहीद कर दिए गए। और जब जरूरत नहीं थी सीज फायर करने की, सीज फायर करने कर दिया और वायुसेना को परमिशन नहीं दी। इसके बाद जब 1971 में इस देश की सेना 14,000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर थी, उनके 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाया हुआ था। वॉशिंगटन और मॉस्को के दबाव में आकर जो है सीज फायर कर दिया। ये फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा। हमारे देश के 3,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, और हमारे जो 22 लोग थे, जो 22 हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर थे उधर पाकिस्तान में, उनका आज तक पता नहीं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ये गद्दार है, कायर है, ये खानदान कायर है, गद्दार है। उसके बाद 26/11 जब सारा देश हमला करना चाहता था, फौजें हमला करना चाहती थी, सब बदला लेना चाहते थे, ये कायर और गद्दार दुम दबाकर बैठ गए, और इन कायरों ने पाकिस्तान को बदला लेने के लिए भी कोशिश नहीं की। जब मेरे देश की एयरफोर्स तैयार थी, इन गद्दारों से, इन कायरों के बस की नहीं हुआ कि ये बदला ले पाए। उसको छोड़ दीजिए। जब मेरे देश की सेना गलवान में चाइना को मार रही थी, पीट रही थी, ये कायर जो हैं उनके साथ जाकर डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे। अनऑफिशियल, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं है, ये अपनी पार्टी में कोई पद नहीं रखते, लेकिन यही राहुल गांधी चाइनीज के साथ जाकर डिनर डिप्लोमेसी कर रहे थे। क्या सीक्रेट्स बता रहे थे, क्या बता रहे थे ऐसा उनको? इस तरह से इस देश के एक प्रथम परिवार जो अपने आप को कहते हैं, इन कायरों ने, गद्दारों ने इस देश के साथ इतनी गद्दारी की है कि ये देश उसको भरते भरते आज तक भी भर नहीं पाया है। मैं मानता हूं कि इस देश में जिस तरीके की चीजें हुई हैं, पहले चाहे 65 में 3,800 सैनिकों का मरना हो, सीज फायर करना हो, वायुसेना को परमिशन ना देनी हो, हिंदी चीनी भाई भाई का ड्रामा हो, पाकिस्तान को तोड़कर अलग कर देना हो, 1971 जिसको हम जीत कहते हैं, उसमें जो है खासतौर पर 3,000 मेरे देश के सैनिकों का और सबका मिलाकर जो है जान जाना हो, 52 जो हमारे लोग थे उनका उधर रह जाना हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं देश को हासिल होना हो, मॉस्को और वॉशिंगटन के प्रेशर में आ जाना हो, और उसके बाद सीज फायर कर देना हो, फिर शिमला अग्रीमेंट कर लेना हो, 26/11 में जवाब ना देना हो, गलवान के समय जो है इस देश की खासतौर पर चाइनीज के साथ जाकर जो है गलबैया करनी हो, उनके साथ पार्टी टू पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना हो, और चाहे इसके अलावा खासतौर पर बात करूं तो चाहे पाकिस्तान की तारीफ हो, चाहे ओसामा जी, ये देश में जो पार्टी है ये गद्दार है, कायर है। मैं कहना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, सच को तो कोई नहीं बदल सकता।